अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठ हाजी भाई बहन बुजुर्गों की इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज 2026 की तैयारियां बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं और एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है और दूसरी इंस्टॉलमेंट के दिन आने में बहुत ही थोड़े रह गए हैं। इसलिए मैं आपको बहुत ही दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अपने घर की हाज़िरी के लिए मुंतखब किया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ी सादत है। लेकिन याद रखिए कि हज का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक अमली इम्तिहान भी होता है। और इस इम्तिहान में सबसे ज़्यादा परेशान वो होते हैं अमूमन जो कि अपने साथ सामान को आसान तरीके से नहीं लेके जा सकते। मैंने खुद हज 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने देखा है कि हज में बहुत ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पूरा उनका अमला मिलकर बेहतरीन तरह से अपनी तमाम फैसिलिटीज़ को फ्राहम करते हैं, ज़रूरियात को आसान तरीके से पूरा करते हैं, जिसमें आपको वहाँ पर रूम मिलते हैं, बिस्तर मिलते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, खाने का इंतज़ाम होता है, ठंडा पानी होता है, साबुन, तौलिए, वॉशरूम में हर चीज़ अवेलेबल होती है, 24/7 पानी अवेलेबल है, खाने पीने का सामान अवेलेबल है, आपको ट्रांसपोर्ट वहाँ पर मिल रही है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है। इवन कि आपको वहाँ पर चाय भी मिलेगी, आपको अक्सर वहाँ पे स्वीट्स का भी सामान होता है, कस्टर्ड मिलेगा, 2-2 खाने आपको मिलेंगे और वो भी खुले। कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी उसमें कोई लिमिट है, आप थोड़ा सा खाना खा सकते हैं, आप बफे की तरह फुल टाइम उसमें खाना खा सकते हैं, चाय मिलेगी, जूसेस मिलेंगे, तो इसलिए हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। ताकि मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर आपको मदीना में होटल में चप्पल भी आपको मिलती है, उसके साथ साथ आपको छतरी भी मीना में जाने के लिए मिलती है। लेकिन अफसोस के बहुत ज़्यादा ऐसे भी मैंने लोगों को देखा, ऐसे प्यारे मिठ हाजी भाई बहन बुजुर्गों को देखा कि जो अपने साथ सामान इतना ज़्यादा लेके गए, 2-2 बैग जो आपको मिले, 3-3 बैग अपने साथ, हैंड कैरी भी भरा हुआ है, उसमें चाय का सामान डाला हुआ है, उसमें पत्ती डाली हुई है, ड्राई मिल्क डाला है, सर्फ डाले हैं, पाउडर डाले हैं, उसमें बिस्किट्स के डब्बे डाले हैं, उसके अलावा साथ निमको, चिप्स, ये चीज़ें हर चीज़ वहाँ पर उन्होंने डाली हैं। और एंड पे होता क्या है कि अपने आप को उसी बोझ के तले दबा के बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर जब वहाँ से आपने मूव करना है, मदीना से होटल आगे मक्का में, मक्का से दूसरा आपने बस से उतरना चढ़ना, इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना कि वहाँ पे उनके लिए ये बोझ बन जाता है। वही जो मुबारक और आसान सफ़र होना चाहिए वो बड़ा तकलीफ़ में बदल जाता है उनके लिए। तो मैं अपने तमाम प्यारे मिठ हाजी भाई बहन बुजुर्गों को जो इंशाअल्लाह ताला हज 2026 के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि याद रखें कि हज की कामयाबी आपके सामान के साथ, ये चीज़ों के साथ जुड़ी नहीं है कि आप जो ज़्यादा सामान लेके जाएगा आप उसे वहाँ पर कामयाबी ज़्यादा मिलेगी, उसको आसानी होगी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कामयाबी तो ये है कि आप जितना कम सामान लेके जाएँ, जितनी समझदारी के साथ, मनसूबाबंदी के साथ और नीयत की पाकीज़गी के साथ जाएंगे, उतना ही आपका हज का सफ़र आसान होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ जो चंद ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो अपने साथ आप लेके जाएं, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। उसमें आपका एहराम का एक जोड़ा होना चाहिए और एक आप एक्स्ट्रा रख लें कि आप एक इस्तेमाल कर लें, दूसरा आपका जो सपोर्ट जो है ना वो पड़ा रहे। अगर आप एक एहराम भी लेके चले जाते हैं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आप डेली, मक्का की गर्मी इस तरह से होती है, आप उसको डेली यूज़ करके आप उसको वॉश कर देंगे, 15 मिनट में वो दोबारा रेडी हो जाएगा, इसलिए उसकी परेशानी नहीं है। ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास एक आरामदेह चप्पल होनी चाहिए जो कि आप आसानी से उतार सकें, पहन सकें, जो अहराम की पाबंदियों में भी आप इस्तेमाल कर सकें। साथ आपके एक हल्का फुल्का सा बैग होना चाहिए, जो आपको शोल्डर बैग मिलता है ना, वो आपका हर वक्त इस्तेमाल होगा, हैंड कैरी आपका हो जाए और दूसरा कोई सामान हो जाए जिसमें आपके कपड़े, डेली यूज़ के कपड़े आप 5 से 7 जोड़े उसमें शामिल कर लें। ठीक है जी। आपका ज़ाती उसमें के साथ साथ ही आपका पर्सनल और दीनी और तिब्बी सामान भी उसके अंदर, मेडिसिन वगैरह हो जाए। मोबाइल चार्जर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास मुमकिन हो तो एक छोटा सा पावर बैंक ज़रूर अपने साथ रखें। कुछ ज़रूरी अद्वियात, बेसिक मेडिसिन आप अपने साथ रख लें जो आपको खासकर डॉक्टर ने तजवीज़ की हुई हैं। इस तरह की ये चीज़ें बेसिक आप रख लें, मैं आपको ये बताता चलूँ। और याद रखें कि मक्का और मदीना की जो मार्केटें हैं ना वो 24/7 वहाँ पर खुली होती हैं। वहाँ पर
آپ کا کارڈ بھی چلے گا, کریڈٹ کارڈ بھی چلے گا, کیش سے بھی چلے گا, آپ کو ہر چیز ہر لمحہ وہاں پر بقالہ سے مل جائے گی, آپ کو انڈے مل جائیں گے, آپ کو بوائلڈ انڈے مل جائیں گے, ڈرائی ملک مل جائے گا, پتی مل جائے گی, بسکٹ مل جائیں گے, کوکیز مل جائیں گی, فروٹس مل جائے گا, جو آپ کو ایکسٹرا چاہیے ہر چیز وہاں سے آپ کو 24/7 وہ کھلے ہوتے ہیں, آپ کو مل جائیں گے. اس لیے جو ضرورت کی چیز ہوگی وہاں سے آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں, کوئی اتنا لمبا چوڑا سامان آپ کو اٹھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان سے بھر بھر کے بیگ جو ہے نا اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں, یہ آپ کو بڑی پریشانی دیں گے, بڑی تکلیف دیں گے, اور آپ کو اضافی بوجھ ہر ٹائم اٹھانا پڑے گا. اس لیے میں اکثر یہ اپنے جو میرے ملنے والے ہیں, جاننے والوں سے یہی کہتا ہوں کہ حج کا سفر جو ہے نا وہ اتنا ہی آپ کا روحانی اور بابرکت ہوگا جتنا وہ ہلکا ہوگا, بوجھ آپ کا کم ہوگا, نہ کہ آپ کا بیگ بھاری ہوگا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو اس لیے حج 2026 میں بھی انشاءاللہ تعالی منسٹری آف ریلیجیس افیئر اور سعودی گورنمنٹ بہترین سے انتظامات کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی سارے آپ کے وہ چاہے لانگ پیکج ہے, شارٹ پیکج ہے, بہترین انتظامات ہوں گے. اس لیے ضروری سامان آپ صرف لے کے جائیں جو کہ ہلکا پھلکا ہو, ڈیلی یوز کا آپ کا ہو, نیل کٹر, چھری, چاقو, کانٹا, ہر چیز وہاں سے آپ کو ملے گا. آپ کو وہاں سے کوئی لوٹے کی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے, آپ کو وہ بھی وہاں سے ملے گی. پانی کی بوتل آپ کو وہاں سے ملے گی, آپ کو ہر چیز وہاں سے ملے گی. ایون کہ حج کے 5 دن میں آپ کو نان پرفیومڈ پوری کٹ ملے گی, جس کے اندر ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ, صابن, شیمپو, فیس واش, ہر چیز اس میں ہوگی. آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ضروری اور ہلکا پھلکا سامان آپ اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ آپ کا حج جو ہے نا وہ اس کا جو اصل مقصد ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت اور مغفرت, اس کے اوپر آپ کی زیادہ سے زیادہ توجہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج 2026 کے سفر کو آسان کرے, مبرور کرے, مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کا حج قبول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ اصل مزہ یہی ہے کہ اگر آپ کا حج مبرور ہو جائے, مقبول ہو جائے, تو اسی کے اوپر آپ کا زیادہ سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا مشن یہ ہے کہ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی بہترین طرح سے پریپریشن, گائیڈنس اور سپورٹ کی جائے, تاکہ ان کا حج 2026 کا سفر آسان اور مبرور اور مقبول ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر ذہن میں کوئی سوال, کوئی کویسچن, کوئی فیڈ بیک ہو کمنٹ سیکشن میں لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں امیڈیٹلی آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گا. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.